हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पुराने शहर हैदराबाद के कब्रिस्तान में अजदहे की मौजूदगी से सनसनी। पुराने शहर हैदराबाद के कब्रिस्तान जीएम छावनी जमाल बीका तकिया खादरी चमन में 10 फीट तवील अजदा नजर आया है। इस अजदे का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। मुकामी अफराद ने कहा कि इस तरह का अजदा इस कब्रिस्तान में उन्होंने पहले नहीं देखा। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि 4 साल पहले भी ऐसा ही एक छोटा अजदा नजर आया था, इसको पकड़कर दूसरी जगह छोड़ दिया गया था। उन्होंने कहा कि उमूमन इस कब्रिस्तान में 6 फीट और 8 फीट के सांप नजर आते हैं, लेकिन इतना बड़ा अजदा पहली मरतबा देखने में आ रहा है। केसीआर की नेशनल पार्टी के आगाज से पहले चिकन शराब तकसीम की गई। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के अपने कौमी पार्टी का आगाज करने से एक दिन पहले एक लीडर का शराब और चिकन तकसीम करने का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि टीआरएस के लीडर राजानल्ला श्रीहरि को वरंगल में मुकामी लोगों को शराब की बोतलें और जिंदा चिकन देते हुए देखा गया है। मुफ्त के सामान से ढकी ट्रांसपोर्ट गाड़ी पर केसीआर के एक बड़े कटआउट के साथ लीडर को जाती तौर पर उसे लोगों को देते हुए देखा जा सकता है जो लंबी कतार में जमा थे। जाती तैयारा और जाती चैनल्स के साथ केसीआर की कौमी सियासत में लैंडिंग। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कौमी सियासत में धमाकेदार दाखिला लेने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में पार्टी के नाम, झंडे और एजेंडे के बड़े पैमाने पर तशहीर के लिए हिंदी और अंग्रेजी में 2 कौमी टीवी चैनल शुरू करने की तैयारियां भी आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर 5 अक्टूबर को नई कौमी जमात का ऐलान करेंगे। इसके लिए 1:19 का मुहूर्त मुख्तस किया गया है। सीएम केसीआर की कौमी सियासत में एंट्री का ओडिशा में सेंट आर्ट के साथ खैर मकदम किया गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कौमी सियासत में दाखिले का जिसका बहुत इंतजार था, तेलंगाना के अवाम और टीआरएस कायदीन की ख्वाहिश के अलावा दीगर रियासतों में भी बहुत से लोगों की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है। बहुत से लोग पहले ही अपने इख्तियारी अंदाज में टीआरएस सरबराह का शानदार इस्तकबाल कर रहे हैं। टीआरएस लीडर अरविंद अलिश्ती ने अपनी पसंदीदगी का इजहार किया और सेंट आर्ट के मुजस्समे की मदद से वज़ीर आला की कौमी सियासत में दाखिले का खैर मकदम किया। उड़ीसा के पूरी साहिल पर मशहूर रेत आर्टिस्ट मान साहू की रस्सी से एक खास रेत आर्ट का मुजस्समा बनाया गया। विजयदशमी के मौके पर वज़ीर आला तेलंगाना कौमी पार्टी का आगाज करेंगे। विजयदशमी के मौके पर कल टीआरएस सरबराह वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के कौमी पार्टी का मुहूर्त चारशंबे की दोपहर 1:19 पर निकला है। नई कौमी जमात का नाम इम्कान है कि भारत राष्ट्र समिति होगा। टीआरएस का क़याम 27 अप्रैल 2001 को अमल में लाया गया था, जिसका मकसद तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाना था। शहर हैदराबाद को आलमी मियार के शहरों में तब्दील करने का ख्वाब अधूरा। शहर हैदराबाद को आलमी मियार के शहरों में शामिल करवाने की कोशिशें शहर में ट्रैफिक निज़ाम और शहर की सड़कों के सबब नाकाम होने लगी हैं और बल्दिया की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात के बावजूद शहर की सड़कों की हालत में कोई बेहतरी नहीं देखी जा रही है, जो कि खुद बल्दी ओहदेदारों के लिए तशवीश की बात है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में ट्रैफिक जाम के मसाइल के सिलसिले में महकमे ट्रैफिक पुलिस के ओहदेदारों की जानिब से सड़कों की खस्ताहाली के सिलसिले में दी गई रिपोर्ट के बावजूद शहर की कई अहम सड़कों पर सड़कों की मरम्मत के इक़दामात न किए जाने की वजह से ट्रैफिक जाम के मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि खस्ताहाल सड़कों के सबब शहरियों बिलखुसूस मोटरसाइकिल सवारों को कई तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस के नए कानून का हो गया है आगाज। ऑपरेशन रूप की मुहिम के पहले दिन 3,65,000 रुपए के जुर्माने हुए आयद। हैदराबाद में पीर से शुरू होने वाले ट्रैफिक पुलिस के नए कानून ऑपरेशन रूप की मुहिम के पहले ही दिन ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी और स्टॉप लाइन या ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ियों को रोके जाने पर 472 मोटरसाइकिल सवारों और 18 इदारों के खिलाफ 3,06,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। सड़कों के किनारे गैर मजाज कब्जा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए इन गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त किया जा रहा है। जुर्माने 100 रुपये से लेकर 1,000 रुपये के दरमियान आयद किए गए हैं। अवामी मुकामात पर सिगरेट नोशी पर 33 करोड़ रुपयों की वसूली। अवामी मुकामात पर सिगरेट नोशी के खिलाफ नाफिज किए गए खवानीन की खिलाफ वर्जी पर गुज़िश्ता 14 वर्षों के दौरान 33 करोड़ रुपए के जुर्माने वसूल किए गए और 26,16,050 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। रियासती हुकूमत की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों के सिलसिले में कहा जा रहा है कि हुकूमत ने अवामी मुकामात पर सिगरेट नोशी के खात्मे के लिए शुरू की जाने वाली मुहिम के दौरान अब तक जो कार्रवाई की है इसमें कोई खातिरख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई है, लेकिन कार्रवाई के खौफ से शहरी अवामी मुकामात पर सिगरेट नोशी से एतराज़ करने लगे हैं। तेलंगाना के एडिशनल कलेक्टर ने सरकारी हॉस्पिटल में दिया बच्चे को जन्म। सरकारी हॉस्पिटल में ज़च्चियों को फ़रोग़ देने और इस सिलसिले में ख़वातीन में बेदारी मुहिम पैदा करने के मकसद से तेलंगाना के ज़िले मुल्क के एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज तृप्ति ने पीर की शब गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में ज़च्ची करवाई। उन्होंने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया है। इस तरह उन्होंने साबित कर दिया कि तेलंगाना के निगहदाश्त सेहत निज़ाम में होने वाली माओं का भरोसा होना चाहिए। ज़िले कलेक्टर भवेश मिश्रा की बीवी तृप्ति को कल दोपहर दर्द की शिकायत पर सरकारी हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया। दोनों माँ और बच्चे की हालत मुस्तहकम है। IAS जोड़ा अपने इस कदम के जरिए ज़िले के अवाम के लिए रोल मॉडल बन गया है।
तेलंगाना के मंगोल असेंबली हल्के में अब तक हुए 12 इलेक्शंस में किस पार्टी ने कितनी मरतबा कामयाबी हासिल की, आइए देखते हैं। तेलंगाना के नलगुंडा जिले में वाक़ मंगोल असेंबली हल्के में 3 नवंबर को ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग होने वाली है। गुज़िश्ता 2 महीने से तेलंगाना में मंगोल असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के शेड्यूल का तमाम सियासी जमातें बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस इंतखाब के नताइज हर सियासी जमात के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। इसलिए इस इंतखाब को काफ़ी अहमियत हासिल हो गई है। एक तरफ बीजेपी इस हल्के में कामयाबी हासिल करते हुए तेलंगाना की सियासत में हलचल मचाने की कोशिश में मसरूफ है, तो दूसरी तरफ टीआरएस भी कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मंगोल असेंबली हल्के में अब तक हुए इलेक्शन में एक मरतबा भी बीजेपी को कामयाबी तो दूर जमानत नहीं बची। यह हल्का शुरू से कांग्रेस का गढ़ रहा है। मंगोल असेंबली हल्का 1967 में तश्कील दिया गया था और अब तक 12 इलेक्शन हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस उम्मीदवार 6 मरतबा, सीपीआई 5 बार और टीआरएस उम्मीदवार 1 बार कामयाबी हासिल हुई है। हैदराबाद के एक होटल से कीमती जेवरात की चोरी। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके के एक होटल में एक ट्रैवल एजेंसी के मालिक के कीमती जेवरात की चोरी कर ली गई। मुंबई के रहने वाले फारूक अहमद बेग ने 24 सितंबर को इस होटल में कमरा लिया था और बाद अज़ां होटल में अहम शख्सियत की आमद और दीगर मसाइल के पेश नज़र अगले दिन उन्होंने होटल को छोड़ दिया था। उन्होंने पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि होटल से जाते हुए उनके सामान को देखने पर जेवरात गायब थे। 1 अक्टूबर को पंजागुट्टा पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस ने 0 FIR दर्ज करते हुए इस मामले को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पीजी क्लासेस का 26 अक्टूबर से होगा आगाज। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन के पहले और तीसरे सेमेस्टर के क्लासेस 26 अक्टूबर से शुरू होंगे। यूनिवर्सिटी के राब्ते आम्मा के ओहदेदार ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा को मुतल्ला किया है कि तीसरे सेमेस्टर के तमाम तलबा गुज़िश्ता सेमेस्टर के हॉस्टल और मेस के बकायाजात फौरी जमा कर दें, ताकि ऑनलाइन तरीक़ेकार के तहत हॉस्टल में दाखिलों की तजदीद की जा सके। यूनिवर्सिटी हुक्म ने बताया कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स शेड्यूल के मुताबिक 26 अक्टूबर के बाद ही खोले जाएंगे। तेलंगाना में 16 अक्टूबर को ग्रुप 1 एग्जाम एक हफ्ता पहले हॉल टिकट डाउनलोड करने की सहूलत। तेलंगाना में ग्रुप 1 के प्रीलिम्स एग्जाम 16 अक्टूबर को होंगे। टीएसपीएससी के चेयरमैन जनार्दन रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो शफाफ तरीके से इम्तिहान मुनक्किद करें। उन्होंने ओहदेदारों के साथ इम्तिहान के इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो इम्तिहान से एक हफ्ता पहले www.tspsc.gov.in वेबसाइट के जरिए हॉल टिकट डाउनलोड करें। 503 जायदादों के लिए कुल 3,80,202 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दाखिल की है। चूंकि डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी की सतह की पोस्टें हैं, ग्रुप 1 के लिए दरख्वास्तों का सैलाब जारी है। हर पोस्ट के लिए औसतन 756 लोग मुकाबला कर रहे हैं। टीएसपीएससी ने कहा कि जनवरी या फरवरी में ग्रुप 1 में एक इम्तिहान मुनक्किद करने का इम्कान है। तेलंगाना में 5 और 6 अक्टूबर को शदीद बारिश। महकमे मौसमियात ने कहा है कि 4 शंबे को तेलंगाना के अजला करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा के बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा है कि आदिलाबाद, कोमरमभीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजा नसरुल्लाह, करीमनगर और पेद्दापल्ली अजला में जुमेरात को शदीद बारिश का इम्कान है। 4, 7, 8 अक्टूबर को तेलंगाना के बाज़ अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मॉनसून कमजोर पड़ गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा हैदराबाद हुआ कैंसिल, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा खिताब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा हैदराबाद मनसूख कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अब HICC में UNWGIC के कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। UNWGIC का इजलास इस महीने की 10 से 14 तारीख हैदराबाद में मुनक़िद होगा। कांग्रेस इस तकरीब में शिरकत करेगी। इसके अलावा 120 ममालिक के तकरीबन 2000 नुमाइंदे शिरकत करेंगे। गुजरात में फिरकावाराना तसादुम, कई गाड़ियों को नुकसान, 40 गिरफ्तार, पुलिस की भारी जमीयत तैनात। रियासत गुजरात के वडोदरा में फिरकावाराना तसादुम के नतीजे में हालात कशीदा हो गए हैं और 40 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है। मीडियाई रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 ग्रुपों ने एक दूसरे पर संगमारी की, जिसकी इत्तला मौसूल होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तकरीबन 40 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सूरत हाल को देखते हुए इलाके में पुलिस का भारी बंदोबस्त कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक नवरात्रि के मौके पर गरबा खेलने के बाद 2 ग्रुपों में झड़प हुई। संगमारी के नतीजे में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वडोदरा के पुलिस ओहदेदार PR पटेल के मुताबिक मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब है, जिसके पेश नजर कुछ लोगों ने मंदिर के नजदीक वाक़ इलेक्ट्रिक पोल पर मजहबी परचम लगाए थे। हिंदू तबके के लोगों ने इस पर एतराज जाहिर किया और कहा कि इससे उनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। पुलिस के मुताबिक इस तनाज़े के बाद झगड़ा बढ़ा और संगमारी हुई। पुलिस ने दोनों ग्रुपों के खिलाफ FIR दर्ज करके 40 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इजलास की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट पेश करने हिमाचल प्रदेश हुकूमत का फरमान। हिमाचल प्रदेश हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इजलास की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों के लिए एक नई शर्त रखी है, जिस पर सहाफ़ियों और दीगर अफराद की जानिब से शदीद एतराज़ किया गया है। हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर हुकूमत ने मोदी के इजलास की कवरेज के लिए आने वाले सहाफ़ियों को और फोटोग्राफरों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट पेश करने का हुक्म दिया है। इस नई शर्त के बाद रियासत की बीजेपी हुकूमत ने बड़े पैमाने पर एहतजाज की वजह से इससे दस्तबरदार हो गई है और हुकूमत ने बिलासपुर जिले के DPRO की तरफ से जारी करदा कैरेक्टर सर्टिफिकेट के अहकामात को वापस ले लिया है और इस्लाही इक़दामात शुरू कर दिए हैं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल चहारशंबा हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। मोदी केरतपुर मनाली 4 लाइन का इफ्तिताह करने चहारशंबे को बिलासपुर और कल्लू आ रहे हैं। ताहम बिलासपुर के जिले पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने हुक्म जारी किया है कि मोदी के दौरे की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों, वीडियोग्राफरों और फोटोग्राफरों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दाखिल करना होगा और अगर सर्टिफिकेट दिया जाता है तो कवरेज की इजाजत दी जाएगी। DPRO ने मरकजी हुकूमत के ज़ेर इंतजाम दूरदर्शन केंद्र और ऑल इंडिया रेडियो को भी नहीं बख्शा। काबिल जिक्र है कि DPRO ऑफिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के बाद फैसला करेगा कि उन्हें कवरेज एंट्री मिलेगी या नहीं। जैसे ही ये तनाज़ा बढ़ता गया, हुकूमत ने इन अहकामात को वापस ले लिया। इंतखाबी वादों को पूरा करने के लिए कहां से लाएंगे पैसा, सियासी पार्टियों से पूछने की तैयारी में है इलेक्शन कमीशन। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले अगले असेंबली इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ने एक नई पहल की है। इलेक्शन कमीशन छोटे इंतखाबी वादों और रेवड़ी कल्चर पर लगाम लगाने के मकसद से सियासी पार्टियों के लिए एक नया फॉर्म जारी करने की तैयारी में है। मौसूला जानकारी के मुताबिक ये फॉर्म मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा होगा, जिसमें सभी सियासी पार्टियों को बताना होगा कि उनके इंतखाबी वादे को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा। ये फॉर्म और इंतखाबी वादे से वाबस्ता नई तब्दीली इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक का हिस्सा होगी। फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने सभी सियासी पार्टियों से इस फॉर्म पर राय मांगी है और इनसे 19 अक्टूबर तक जवाब देने के लिए कहा है। एक मरतबा सियासी पार्टियों के दरमियान इस पर इत्तेफाक राय कायम हो जाता है तो अगले इलेक्शन में इसको लागू किया जा सकता है। 9 अक्टूबर को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। रियासत राजस्थान में 9 अक्टूबर यानी इतवार के रोज़ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। जयपुर के मस्जिद आहंगरान में ईद मिलादुन्नबी की फजीलत बयान करते हुए इमाम गुलाम मोइनुद्दीन ने बताया कि इस्लामी साल के तीसरे महीने की 12 तारीख को यह बड़ा और अजीम त्यौहार मनाया जाता है। इस रोज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। ये मुसलमानों के लिए बहुत ही खास दिन है। इस दिन की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। 9 अक्टूबर को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। अवाम पर पड़ी फिर महंगाई की मार, CNG और PNG के दामों में हुआ इजाफा। मुल्क की मालियाती राजधानी मुंबई में गैस की तकसीम करने वाली कंपनी महानगर गैस लिमिटेड यानी MGL ने CNG के दामों में इजाफा कर दिया है। CNG की कीमत में 6 रुपये फ़ी किलो इजाफा किया गया है। इसके अलावा पाइड कुकिंग गैस यानी PNG के दामों में 4 रुपये फ़ी यूनिट SCM का इजाफा किया गया है। ख्याल रहे कि नई कीमतें पीर की आधी रात से नाफिज हो गई हैं। गुजरात ने दिगर रियासतों को जामे तरक्की का रास्ता दिखाया है, सदर जमहूरिया ने कहा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मंगल को कहा कि गुजरात ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों में हमाजहत तरक्की की है और दिगर रियासतों को जामे तरक्की का रास्ता दिखाया है। सदर जमहूरिया ने आज अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी के एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट का आगाज़ किया है। उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से तालीम और कबायली तरक्की से मुताल्लिक़ गुजरात हुकूमत के मुख्तलिफ मनसूबों का वर्चुअल इफ्तिताह और सगे बुनियाद भी रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि गुजरात गुज़िश्ता 2 दहाइयों में तरक्की के कई पैमानों पर एक सरगर्दा रियासत रही है। उसने सनत, इख्तरा और बुनियादी ढांचे की जामे तरक्की में कई मियारात पेश किए हैं। दफ़ा 370 को हटाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर एक महफूज तरीन जगह बन गई है, अमित शाह ने कहा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि दफ़ा 370 की तनसीख के बाद जम्मू एंड कश्मीर एक महफूज तरीन जगह बन गई है क्योंकि मिलिटेंट से मुताल्लिक़ वाक़यात में नुमाया कमी वाक़ हुई है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जंगजुओं और अलहदगी पसंदों के खिलाफ पायदार मुहिम समरावर साबित हुई है और आज यहाँ के नौजवानों के हाथों में पत्थर के बजाय लैपटॉप हैं। मौसूफ वज़ीर दाखिला ने इन बातों का इजहार मंगल को राजौरी में एक बड़े अवामी जलसे के खिताब के दौरान किया। अमित शाह ने कश्मीर में कोटे का ऐलान किया जो हिंदुस्तान के लिए पहला है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी में ऐलान किया है कि पहाड़ी बरादरियों को जल्द ही तालीम और मुलाजिमतों में शेड्यूल ट्राइब यानी ST के तौर पर रिजर्वेशन मिलेगा। ये एक क़ब्ल इंतखाबात वायदा है जिसका मकसद बीजेपी की हिमायत की बुनियाद को वसी करना है। अगर ये कोटा लागू होता है तो ये हिंदुस्तान में किसी लिसानी गिरोह की जानिब से रिजर्वेशन हासिल करने का पहला वाक़या होगा। मरकजी हुकूमत को इसके लिए पार्लियामेंट में रिजर्वेशन एक्ट में तरमीम करनी होगी। हुकूमत की तरफ से कायम करदा GD शर्मा कमीशन ने रिपोर्ट भेज दी है और गुज्जर, बकरावाल और पहाड़ी बरादरियों के लिए रिजर्वेशन की सिफारिश है। इसे जल्द ही दिया जाएगा। पुलिस ने DG हेमंत कुमार लोहिया के कातिल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जम्मू एंड कश्मीर जेल खाना जात के डायरेक्टर जनरल हेमंत कुमार लोहिया के कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। कातिल की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए ADGP मुकेश सिंह ने कहा कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पूछगछ के बाद पुलिस कत्ल की वजह मालूम कर रही है। महकमे जेल खाना जात के डायरेक्टर जनरल हेमंत कुमार लोहिया को पीर की रात जम्मू के उदयवाला में उनके दोस्त के घर लोहिया के घरेलू मुलाजिम यासिर ने कत्ल कर दिया। तेजधार हथियार से कत्ल करने के बाद मुलजिम ने लोहिया को जलाने की कोशिश भी की थी और वारदात को अंजाम देने के बाद मुलजिम फरार हो गया था। वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे जम्मू के दौरान इतने सीनियर पुलिस अफसर की हलाकत ने भी सवालात खड़े कर दिए हैं। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की तरफ से रात भर शुरू की गई एक बड़ी तलाशी में DG जेल्स हेमंत लोहिया के कत्ल केस में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र में बाल ठाकरे के नाम पर 700 हेल्थ क्लिनिक खोलने का वजीर आला शिंदे ने किया ऐलान। महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना के उद्धव और शिंदे ग्रुप में रसाकशी का दौर जारी है। इस दरमियान महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने मंगल के रोज एक बड़ा ऐलान करके बाल ठाकरे से उनसीयत का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र हुकूमत रियासत में शिवसेना के बानी बाल ठाकरे के नाम पर रियासत में 700 हेल्थ क्लिनिक खोलेगी। शिंदे हुकूमत के जरिए खुलने वाले इन हेल्थ क्लिनिक को आपला दवाखाना कहा जाएगा।
मुलायम सिंह यादव की जल्द सेहतयाबी के लिए मेरठ में मुख्तलिफ मुकामात पर दुआएं। रियासत उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और मुल्क के बड़े लीडरों में से एक नेताजी मुलायम सिंह यादव की बिगड़ती हुई सेहत के दरमियान उनकी सेहतयाबी के लिए जगह जगह दुआएं मांगी जा रही हैं। वहीं मेरठ में भी मुख्तलिफ मुकामात पर साबिक वज़ीर आला नेताजी मुलायम सिंह यादव की सेहतयाबी के लिए सूरह यासीन पढ़ी गई। वहीं पार्टी के लीडरान भी उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं कर रहे हैं। रूसी पार्लियामेंट ने यूक्रेन की 4 रियासतों के इंतजाम की मंजूरी दे दी है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद 8वें महीने में भी रूसी सरगर्मी मुसलसल बढ़ रही है। हाल ही में यूक्रेन की 4 रियासतों के रूस के साथ इंतजाम पर रेफरेंडम के बाद अब उन रियासतों के रूस के साथ इंतजाम को रूसी पार्लियामेंट की भी मंजूरी मिल गई है। रूस और यूक्रेन के दरमियान 24 फरवरी को शुरू होने वाली जंग 8वें महीने में भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बैनुल-अक़वामी सतह पर यूक्रेन पर अपनी फतह साबित करने के लिए रूस ने हाल ही में यूक्रेन की 4 रियासतों डोनेस्टिक, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया और खेर्सन में रेफरेंडम कराया था। इस रेफरेंडम में लोगों ने मुबैना तौर पर रूस के साथ जाने को कहा था। रेफरेंडम के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुद इन 4 रियासतों को रूस में जम करने का ऐलान किया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।